नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज आपके पोल्काडॉट पॉलीगॉन क्या होल्ड करना चाहिए या निकाल देने चाहिए, क्योंकि आपके सवाल हैं तो जवाब देना पड़ेगा। शिबा इनू में क्या चल रहा है, बेबी डॉज में क्या चल रहा है, और कुछ गुड न्यूज़ निकल रही है अपने इंडिया के रेगुलेशंस को लेकर कि भाई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला। चलिए वन बाय वन सबको लेते हैं, और थोड़ी पैनिक की बात भी है, वो है इथेरियम से। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिए जरूर जहां तक आप देख सकते हैं। बात करते हैं पहले रेगुलेशंस को लेके। एक अच्छी न्यूज निकल के आई, देखिए ये तो पहले से क्लियर था। एक हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ही हैं जो कुछ ना कुछ उड़पटांग बोलते हैं, बाकी सरकार का कभी ऐसा वो कहता खुल के बयान नहीं आया कि वो बैन करने वाले हैं, कभी भी ऐसा नहीं कहा। घुमा फिरा के तो बहुत सी बातें आई, लेकिन इस बार तो एक इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण जी ने बहुत क्लियर कट बोल दिया कि साहब ये एक टेक्नोलॉजी है और इसको वर्ल्ड वाइड ही अपनाया जाएगा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जो बनेंगे वो सबकी रजामंदी और सहमति से ही बनेंगे। चलिए आप उनकी ये क्लिप देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चर्चा हमारी चल रही है क्योंकि क्रिप्टो में टेक्नोलॉजी का प्लेस ज्यादा है। इनफैक्ट 99% वो ह्यूमन नहीं इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी का। उसमें हम सभी देशों से बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन अगर होना है तो एक अलग देश अकेला कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए सबके साथ बात कर रहे हैं क्या कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम बन पाएंगे, जिससे अगर सब लोग उसके रास्ते पे चलते हुए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम बना देते हैं, हम इफेक्टिव रह पाएंगे। सो ये सब चर्चा में विषय है। तो आपने यहां सुना, बहुत कुछ क्लियर कट उन्होंने यहां बोला है। और अब देखिए G20 के सम्मेलन भी शुरू हो चुके हैं। लखनऊ में बाकायदा इसका एक सम्मेलन सुचारू रूप से चल ही रहा है, आप देखिए उसके बाकायदा काफी चर्चा है। हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है बेंगलोर वाला। बेंगलोर में जो आपका 25 या 24 फरवरी को जो होना है, वहां पर बहुत सी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि वहां निर्मला सीतारमण जी जो है बहुत सारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर्स हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे, तो वहां बहुत सी चीजें फाइनल हो जाएंगी कि क्या और कैसे होना है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बैंकों की भूमिका तो है और बैंकों को कहीं ना कहीं इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन शामिल भी किया जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही होगा कि उस मीटिंग में क्या निकल के आता है। लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर हो गई कि साहब बैन वाला जो भूत है ना कि बैन हो जाएगा, वो आप निकाल दीजिए। समस्या यहाँ है अब रेगुलेशंस वाले। लेकिन यहाँ एक चीज आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि देखिए रेगुलेशंस भी आएंगे तो सरकार के हिसाब से ही आएंगे, और सरकार का जो फायदा होगा सरकार का वो चीजें ज्यादा की जाएंगी। देखिए यहां पर भी मैं एक चीज तो बहुत क्लियर कट मान के चलता हूं, वहां पर आपके हितों का ध्यान तो रखा जाएगा, लेकिन आपके प्रॉफिट का ध्यान कम रखा जाएगा। आपके हित मतलब आपका कहीं नुकसान ना हो। लेकिन ये कहो कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में सोचेगी सरकार, ऐसा नहीं है। वो मैक्सिमम प्रॉफिट वो अपना सोचेगी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाए जाएं जिसमें सरकार का ज्यादा फायदा हो। तो ये चीज अब निकल के आएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं जो थोड़ी पैनिक की बात है, वो है इथेरियम से। देखिए ये जो अमेरिका में चल रहा है वो सब जग जाहिर है, 2 दिन से सब वही चल रहा है, उसी की वजह से मार्केट नीचे भी है। तो अमेरिका की वजह से कहीं ना कहीं इथेरियम में पैनिक बन रहा है, क्योंकि इथेरियम में जो अनस्टेक किया जा रहा है वो भाई ज्यादातर तो कॉइनबेस और कराकन के पास भी है। तो उसके वो टोकन्स जो है अब वॉलेट से बहुत से पैनिक की वजह से एक्सचेंज पे आ रहे हैं। अब 1,49,999, दूसरा 1,49,999, तीसरा 23,432। ये 3 ट्रांजैक्शन में लगभग 3,23,500 इथेरियम कॉइन बेस पर आए हैं विद इन 15 आवर, यानी 15-16 घंटे में इतना इथेरियम लगभग 3 लाख यानी 3.25 लाख इथेरियम कॉइन बेस एक्सचेंज पे आया है। अब भाई देखिए कॉइन बेस एक्सचेंज पे आया है, जब कोई चीज एक्सचेंज से वॉलेट में जाती है तो वो सेफ एंड सुरक्षित होता है, कोई पैनिक की बात नहीं है। लेकिन जब वॉलेट से और एक्सचेंज पे कोई चीज आती है तो थोड़ा सा डर लगता है कि ये सेल के लिए आया है या क्या बात है, एक्सचेंज ने कुछ गड़बड़ करी है या आगे क्या होगा। बस यहां पर है। अब मैं ये नहीं कहता कि सारा बिक जाएगा, मे भी अगर इसमें से 50% भी बिका तो भी इथेरियम के प्राइस पर आपको एक अच्छा खासा इंपैक्ट नजर आ सकता है। लेकिन होगा क्या ये देखिए साहब वक्त बताएगा। इतना तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि ये 3.25 लाख इथेरियम के आसपास एक्सचेंज पर आया है कॉइन बेस पर। तो ये थोड़ी सी पैनिक की बात है। अब आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा।
ट्रॉन में एक बर्निंग है साहब, करीब 2,33,47,174 ट्रॉन टोकन्स की बर्निंग की न्यूज भी निकल रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रॉन में थोड़ा बहुत आपको जो है कुछ हल्का फुल्का इंक्रीज नजर भी आए, लेकिन जो मार्केट के हालात हैं उस हिसाब से मुझे कुछ खास नजर दिखाई नहीं देगा कि इसमें से कुछ ऐसा कुछ नजर आए। मैं बेबी डॉज में क्यों साहब पंप आया? बेबी डॉज में पंप इसलिए आया कि भाई उनका एक प्रपोजल और पास हुआ है फार्मिंग का लेके, तो लेकिन वो ये कहो कि बहुत ज़्यादा कोई हाइप बना पाएगा ऐसा नहीं है। ये हाइप कुछ और ही है जो अभी तक निकल के नहीं आ रही है। देखिए बेबी डॉज में जो भी अभी अपडेट हो रहे हैं कोई इतने बड़े अपडेट नहीं जिसकी वजह से हाइप ऐसी बियर मार्केट में बन जाए, लेकिन कोई एक मेजर वो निकल के आएगी, अभी तक निकल के नहीं आई जिसकी वजह से इसमें हाइप चल रही है, वरना तो वैसे अब तो इसको बहुत कुछ टूट जाना चाहिए था। जो भी है जो निकल के आएगा सामने होगा। फ्लोकी में जो होना था हो चुका है फिलहाल तक, तो अब कोई और नई चीज निकल के आएगी तभी इसमें कुछ आपको पंप अच्छा नजर आएगा, वरना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये सब चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल का तो फ्लोकी का मामला शांत है, जो होना था हो चुका है। शिवा इनू 14 तारीख नजदीक है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा हल्की सी ग्रीनरी नजर आ रही है। दूसरी एक न्यूज और निकल के आ रही है कि साहब ये AI में भी इनका कुछ आ रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब ये इसी में कहीं उसको करेंगे या एक अलग से टोकन लेके आएंगे, ये एक और सोचने वाली बात हो गई। अगर ये एक और टोकन लेके आएंगे मान लीजिए AI के लिए, तो ये कितने टोकन लाएंगे भाई? यानी ये टोकन ही लाते रहेंगे भाई, जो है पहले उन्हीं को कुछ अच्छा खासा कर लो, नया एक टोकन लेके आ जाओ, वो तो बहुत आसान है। यानी कि फिर एक नया बेवकूफ बनाओगे, तो भाई ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी अगर ये एक नया टोकन लेके आते हैं। पहले से ही शिवानू हो गया, बोन हो गया और आपका लीज, यानी ये ऑलरेडी पहले से हैं, तो भाई और एक और कोई टोकन पहली बात चल रही है उसकी, तो भाई कितने टोकन लाओगे ऐसे? तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको नया टोकन लाना है तो ऑलरेडी आपके पास इतने टोकन हैं, उन्हीं में कहीं किसी में कोई ऐसा अपडेट करो ना कि भाई वो भी AI के लिए कंपेटेबल हो जाए। जो भी है देखते हैं भाई, डेवलपर हैं क्या करेंगे भगवान जाने। अब आते हैं पोल्का डॉट और पॉलीगॉन। यहां सवाल यह था कि सर क्या करें, इनको होल्ड करें या कुछ थोड़ा बहुत निकाल दें? बिल्कुल नहीं साहब, अगर आप लॉन्ग टाइम होल्डर हैं पॉलीगॉन और पोल्का डॉट के, तो आपको एक भी टोकन नहीं बेचना है। अगर मेरी मानो तो ये आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा देंगे, इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो कि ये लगे कि कहीं आपके साथ कोई धोखेबाजी होगी। देखिए कुछ अचानक से ऐसा हो जाए कि भाई डेवलपर की नीयत खराब हो जाए तो कह नहीं सकते, वरना तो ये दोनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आपको रिटर्न बहुत अच्छा खासा देके जाएंगे, तो आप होल्ड कीजिए। लेकिन मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि देखिए प्रॉफिट मत छोड़िए। आपको जहां भी जो भी अगर प्रॉफिट, देखिए पहले तो जिन्होंने ऊपर लिया हुआ है उनको तो कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, वो तो लॉस में ही है। लेकिन इतने दिन हो गए मैं बियर मार्केट में चलते, तो थोड़ी बहुत तो आपने नीचे भी बाइंग बनाई होगी। अगर नहीं बनाई है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जेब बिल्कुल खाली हो चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप तो सोचो ही मत। लेकिन जिसने नीचे थोड़ी बाइंग बनाई है तो वो देखिए थोड़ा, जैसे मान लीजिए आपको 10%, 20% या 30% जो प्रॉफिट मिलता है ना, उस प्रॉफिट को लेते रहिए। देखिए आपकी जो होल्डिंग है वो तो ऑलरेडी है ना, पड़ी हुई है, जो आपने ऊंचे रेट पे खरीदी है। लेकिन जो अभी बियर में जो आपने बिल्कुल डिप में खरीदा है, वहां तो आप प्रॉफिट में ले सकते हो ना, कि वहां से तो अभी थोड़ा मार्केट ऊपर आया है और आपको लेना भी चाहिए था प्रॉफिट, नहीं लिया है तो गलती आपने की है। मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रॉफिट मत छोड़िए, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको कहीं ना कहीं बहुत काम आता है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि देखिए पोल्का डॉट भी लगभग $55 के आसपास तक हाई बना चुका है, अभी आपका $6 के आसपास चल रहा है, तो बहुत कुछ है पोटेंशियल दोनों में। तो पॉलीगॉन और पोल्का डॉट दोनों को होल्ड कीजिए बगैर किसी टेंशन के, लेकिन टाइम आपको थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा सुधरने दीजिए, क्योंकि मार्केट अभी उस हालात पे नहीं है कि आपको एकदम से कुछ मिल जाए। लेकिन हमारा वो है ना कि हमें एकदम से चाहिए होता सब कुछ, तो वो नहीं साहब। तो यहां मैं आपको दोनों के लिए यही कहूंगा कि होल्ड कीजिए, टेंशन मत लो। फिलहाल BTC आपका देखिए 21,720 चल रहा है, मार्केट कैप आपका 1 ट्रिलियन है ही, अभी तो रुका हुआ है, लेकिन मामला थोड़ा सा भी गड़बड़ी है, क्योंकि BTC में से तो पैसा निकल रहा है तभी मार्केट नीचे आ रहा है। जो भी है देखते हैं भाई, क्योंकि जो फंड फैला हुआ है वो भी छोटा मोटा नहीं है भाई, अमेरिका से फैला हुआ है, तो अमेरिका से कोई भी चीज़ निकलती है तो वो टेंशन पैदा करती है। समस्या है इथेरियम की, कि जो मैंने कॉइनबेस का बताया कि जहाँ पर इतना माल आया है, एक्सचेंज पे आने का मतलब क्या होता है वो आप खुद समझते हैं। तो अभी इथेरियम जो है $1520 पे चल रहा है। तो ये है कुछ वो अपडेट जो आपने पूछे, लेकिन मेन चीज़ है इथेरियम पे थोड़ा सा नज़र रखिएगा, क्योंकि अगर इसमें से थोड़ा माल भी अगर सेल किया गया तो इथेरियम की वजह से एक बार को फिर मार्केट पर थोड़ा सा झटका लग सकता है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है। इसका अगर मैं
अमाउंट बताता हूं तो 488 मिलियन जो है लगभग बनता है। तो 488 मिलियन लगभग, ये मान लीजिए बहुत हो जाता है यार, कम नहीं होता अमाउंट। तो आप थोड़ा सा यहीं पर ध्यान रखें कि ये मामला थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है। तो जो भी है, ये कुछ अभी तक के अपडेट थे, बाकी चलो फिर मिलते हैं। नमस्कार।